हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 4th चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था ड्रॉ सर्कल एंड मार्क। ठीक है, तो एक सर्कल बनाना था और उस पर हमें ये सारी चीजें मार्क करनी थी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये मैंने उसका सोल्यूशन कर दिया है। मैंने ये सर्कल बना दिया है। ठीक है, पेन से सर्कल बनाया है, इसीलिए थोड़ी मिस्टेक भी हो गई क्योंकि पेन रब तो हो नहीं सकता। तो इसमें मैंने सेंटर सी मार्क करा है। ठीक है, रेडियस मैंने लिया है AC। ये पहले मैंने AC एक रेडियस बनाया, फिर इसको एक्सटेंड करके डायमीटर बना दिया, तो ये पूरा डायमीटर बन गया AB। ठीक है, फिर मैंने एक इंटीरियर पॉइंट लिया। इंटीरियर पॉइंट हमारा C हम ले सकते हैं, कोई और बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। एक्सटीरियर पॉइंट मैंने G मार्क कर दिया एक। ठीक है, आर्क मैंने DE ले ली, ये DE आर्क ले ली और इसी पर ही यहां पर रेडियस बना दिए, सेंटर से ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को और इसको शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड रीजन मिल गया ये सेक्टर मिला है। ठीक है, और एक कॉर्ड बनाई BF। ठीक है, ये B पॉइंट पहले से मार्क था, तो यहीं से मैंने एक कॉर्ड बना दी कोई भी और उस पॉइंट को F मार्क कर दिया। ये पोर्शन शेडेड जो मिल गया वो सेगमेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ क्वेश्चन में कर लिया। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पीस। ठीक है, तो ये एक तरीके से पीस है पूरे सर्कल का। ठीक है, ये पूरा सर्कल है और इसका एक टुकड़ा बना दिया ये, तो इसको हम सेगमेंट कहते हैं। और सेक्टर जो चीज होती है, सेक्टर एक तरीके से एरिया होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे आप एड्रेस में देखना सेक्टर 8, सेक्टर 12, आपके शहर में या आप जहां भी रहते हैं वहां पर सेक्टर्स होते हैं, तो ये वो सेक्टर वर्ड यहीं से आया है, उसका मतलब एरिया होता है। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। तो हमें ये फिगर दी हुई है, इस पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स कैसे हैं, एक है ये DE O, ये B 4th पॉइंट और ये C। तो हम इनको लिख देते हैं DE O B और ये C। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हो गए। एक लाइन बतानी है, तो एक लाइन हमारी ये पूरी जा रही है ना, दोनों तरफ एरोज बने हैं, बाकी किसी में तो एरोज बनी नहीं है। तो ये हमारी लाइन हो गई DB। इस पे लाइन का सिंबल बना देते हैं। 4 रेज बतानी है, 4 हमें रेज बतानी है। अब 4 रेज आपको दिख नहीं रही होंगी यहाँ पे। देखिए, एक तो ये रे है OB। ठीक है, O से B की तरफ जा रही है रे। फिर OC है दूसरी, थर्ड है OD। अब 4th आप सोच रहे होंगे ये रे है, पर यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 5वीं रे यहीं से निकालते हैं, OE। ठीक है, OE नहीं, ED ले लेते हैं। ठीक है, ये ED रे ले लेते हैं। तो क्या हो गया, OD और ED में फर्क क्या है, OD जो रे है वो भी इस तरफ जा रही है और ED रे भी इसी तरफ जा रही है, पर फर्क इतना है कि इनिशियल पॉइंट इनका चेंज है, इसीलिए रेज अलग हो गई। ठीक है, OD रे O से स्टार्ट होकर D की तरफ जा रही है और ED रे जो है E से स्टार्ट हो रही है। तो इतना डिफरेंस है इन दोनों में, इसलिए ये अलग अलग रेस काउंट होंगी, ना कि सेम। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेता कि एक तो रे OD ले लेता और उसी रे ले लेता OE। ठीक है, OD और OE, तो ये दोनों रेज सेम होती, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट भी सेम होता और इनका डायरेक्शन भी सेम होता। तो हमें रेस को अलग करने के लिए एटलीस्ट उनका इनिशियल पॉइंट अलग करना पड़ेगा या फिर उनका डायरेक्शन अलग हो जाए। 5 लाइन सेगमेंट्स लेने हैं, तो 5 लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं। एक तो पहला ले लेते हैं हम DB। ठीक है, उसके बाद DO ले लेते हैं पूरा, फिर DE ले लेते हैं थर्ड। ठीक है, DB लिया, DO लिया, DE लिया। अब क्या करते हैं, E से स्टार्ट करते हैं, EO और ले लेते हैं EB। ये 5th हो गया। अभी और भी ले सकते हैं लाइन सेगमेंट्स, ये 5 हमारे हो तो गए। एक लाइन सेगमेंट OB होगा ये। ठीक है, और एक और लाइन सेगमेंट होगा OC। तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। ये लाइन है एक और इसकी नेमिंग हमें हर पॉसिबल वे में करनी है। टोटल वेज हैं 12। ठीक है, 12 तरीके से हम इसका नाम रख सकते हैं, तो हमें सारे तरीके बताने हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो हमें इन 4 में से 2 ही लेटर्स एक बार में लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले A और B ले लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का नाम AB से रख देते हैं। फिर A और C ले लेते हैं, अब इन दोनों को ले लेते हैं। तो AC हो गया इसका नाम।
फिर अब हम लेते हैं ए डी, ठीक है, थर्ड हो गया ए डी। 3 तरीके ये हो गए। अब क्या करता हूं मैं, बी को लेता हूं। ये तो हो गए 3, बी ए के साथ हो गया है, अब बी सी के साथ लेते हैं, ठीक है। तो बी सी, अब बी सी के साथ हो गया, अब बी डी ले लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया बी डी। सी क्या है, सी ए के साथ हो चुका है, सी बी के साथ हो चुका है, अब सी डी ले लेते हैं। तो सी डी। अब आप देखिए ये 6 तरीके हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग का दूसरा तरीका क्या है कि इन्हीं को हम उल्टा करके लिख दें। तो ए बी की जगह हम लिख दें बी ए, ये हो गया। फिर ए सी की जगह लिख देते हैं सी ए डी की जगह डी ए लिख देते हैं। इसी तरीके से बी सी की जगह सी बी डी की जगह डी बी और सी डी की जगह डी सी, ठीक है। तो हमने नेमिंग के लिए क्या करा, पहले तो 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट को पकड़ा सबसे पहले और उसको हर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगा, ए बी ए सी और ए डी। उसके बाद बी को लिया, बी ए के साथ हो चुका था तो बी को सी के साथ और फिर बी को डी के साथ कनेक्ट करा। ऐसे ही सी ए के साथ हो चुका था, सी बी के साथ हो चुका, तो अब हमने सी डी के साथ में लिया। तो हमारे ये 6 वेज मिल गए हमें और इन्हीं को हमने उल्टा करके लिख दिया, तो 6 और मिल गए हमें। तो टोटल जो हमें हो गया, टोटल वेज हमें जो मिल गए नेमिंग के वो 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द फिगर टू नेम। तो हमें ये फिगर दी हुई है, इसका हमें यूज करके नेमिंग करनी है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो हमें वो लाइन बतानी है जिस पर पॉइंट ई है। तो पॉइंट ई किस पर है, ये है पॉइंट ई, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इस वाली लाइन पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है, तो कोई एक बता दीजिए। मैं इसको ले लेता हूं ए बी या ए ई, कोई भी इसका नाम ले लेते हैं। तो ए ई मैं ले लेता हूं इसका नाम, इस पर ये पॉइंट ई पड़ रहा है, ठीक है। अब ए बी भी ले सकता हूं मैं, बी ई भी ले सकता हूं और ए ई भी ले सकता हूं, तो कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। दूसरी लाइन है ये एफ ई, तो इनमें इसको भी आप ले सकते हैं, कोई से यही वाली लाइन लेने की जरूरी नहीं है। लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सी लाइन ए से पास हो रही है, तो ये वाली लाइन ए से पास हो रही है। मैं इसको लिख देता हूं ए बी, इस बार नाम मैंने चेंज कर दिया, ए बी ले लिया। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस लाइन पर है, ओ इस लाइन पर है, ठीक है, ओ सी लाइन पर। और 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 पेयर्स बताने इंटरसेक्टिंग लाइन के। एक पेयर हो गया ये वाला, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरा पेयर हो गया यहां पे, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये वाला लिख लेता हूं, ओ सी और ए बी, इसको ले लेता हूं मैं। दूसरा पेयर मैं ये ले लेता हूं एफ ई, और ये एफ ई हो गई। और इस तरीके से मैं बी ए बी ले लेता हूं वापस से, ठीक है, ए बी फिर से ले लेता हूं। ये ए बी पूरी ही लाइन है ना, कोई इतनी लाइन थोड़ी ना, ये तो लाइन सेगमेंट होता है। ए बी की बात कर रहे हैं अगर लाइन की, तो पूरी लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 पेयर्स हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। हमें ये बताने कितनी लाइन्स एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। अगर कोई पॉइंट है यहां पर, तो इससे कितनी लाइन्स पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है, ठीक है। एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कितनी भी आप चाहें उतनी पास करा सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, ठीक है। जितनी चाहे उतनी लाइन्स पास हो सकती हैं, क्योंकि स्पेस है पूरा, पॉइंट के चारों तरफ स्पेस ही स्पेस है, कहीं से भी लाइन आ सकती है, ठीक है। 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनके बीच में से कितनी लाइन पास होती है, इनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। ऐसे दूर से आएगी तो ये 1 लाइन पास हो सकती है और कोई और लाइन तो जा नहीं सकती, वो यहाँ पे कट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट से तो पास हो जाएगी, दूसरे से नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सिर्फ 1 हो जाएगा एग्जाम्पल। 1 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर 2 गिवन पॉइंट्स की बात हो रही है तो कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, तो यहां पे सिर्फ 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें इनमें फिगर्स बनानी है, ठीक है। मैं इतना तो आपको पढ़ा चुका हूं कि बहुत ज्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं इजीली। तो मैं रफ फिगर बनाऊंगा बस, और इसने रफ रफ बनाने को ही कहा है, हम स्केल की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा फेयर फिगर नहीं बनाएंगे, सिर्फ रफ बनाते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी, ठीक है। इस पे जो फिगर बनी है वो लाइन सेगमेंट की बनी है, एरोज नहीं बने हैं। तो एक ए बी मैं लाइन सेगमेंट ले लेता हूं और पॉइंट पी उस पे लाई कर रहा है, तो पी मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, 2 लाइन सेगमेंट है एक्स वाई और पी क्यू, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पर, तो एक लाइन सेगमेंट ऐसे ले लिया एक्स वाई,
ठीक है, और दूसरा लाइन सेगमेंट है PQ और इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं M पर, तो ये हो गया। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। एक लाइन है L, लाइन बनाया, ठीक, उस पे उसका नेमिंग कर दिया L और उस पे E एंड F हैं, तो 2 पॉइंट मार्क कर दिए, एक E और एक F बट नॉट D। पर D नहीं है तो D हमने कहीं और मार्क कर लिया, ठीक है। लाइन पे अगर पॉइंट नहीं है D तो हम कहीं भी मार्क कर सकते हैं उसको, इतना बड़ा स्पेस है, कहीं भी लिख दीजिए, पूरे पेज पे लिख दीजिए कहीं पर भी। OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ, ठीक है, दोनों में O है तो इसका मतलब दोनों एक जगह मीट कर रही हैं और वो पॉइंट है O। तो दोनों लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो एरोज नहीं बना सकते। ये वाला पॉइंट O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। ये OP हो गई, ये OQ हो गई, दोनों लाइन सेगमेंट्स और वो O पर मीट कर रहे हैं, ये हमारी फिगर बन गई। तो कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स आप ज्वाइन करते हुए बना दीजिए कैसी भी। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। ये हमें फिगर दी हुई है और इसी पर बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 11 पार्ट्स दिए हैं ट्रू एंड फॉल्स में। अभी ये 4 आपको दिख रहे हैं। QMONP आर पॉइंट्स ऑन MN। तो आप ये फिगर देख लीजिए एक बार और उसमें हमें देखना है QMONP आर पॉइंट्स ऑन MN लाइन पर ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये पूरी लाइन की बात कर रहे हैं जब हम, तो इस पे ये सारे पॉइंट्स हैं और ये ट्रू हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है वो पार्ट, उसमें एंड पॉइंट्स होंगे। जब लाइन सेगमेंट की बात होगी तो उसमें एंड पॉइंट्स होंगे, वो उतना ही टुकड़े की बात होगी। पर लाइन की बात हो रही है तो लाइन पूरी फिगर की बात हो रही है। MONR पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। देख लीजिए यहीं पर ही आ गया, MONR पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। जब लाइन सेगमेंट MN की बात है तो इस पे 3 पॉइंट्स है MON और ये बात ट्रू है। MN एंड R एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। फिर से MN लिया और इस पे बोल रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स क्या है, M और N है। M और N इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, ये भी ट्रू है। O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट OP की बात हो रही है, ये है OP, ठीक है, और इस पे O, इसके एंड पॉइंट्स क्या है OP के, O है और P है, ठीक है। लेकिन यहां पे इसने N बोला है तो ये फॉल्स हो गया। OP के लाइन एंड पॉइंट्स क्या है, O और P हैं, जो भी नाम होगा उसका वही एंड पॉइंट्स हो जाएंगे लाइन सेगमेंट के, पर यहाँ पे तो N बोल दिया इसने, ये गलत हो गया। अब बाकी पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करिए पहले तो, ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप खुद से देखिए। और ये फिगर मैंने फिर से बना दीजिए क्योंकि वहां पे अब दोबारा तो हम देख नहीं सकते। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। तो लाइन सेगमेंट है QO, ठीक है, और बोल रहा है कि M वहां पे एक पॉइंट है। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, यानी कि 2 एंड पॉइंट्स में से एक M है, पर ऐसा गलत है। M एक लाइन पर, लाइन सेगमेंट पे पॉइंट तो है पर वो एंड पॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। वन ऑफ द एंड पॉइंट्स मतलब 2 एंड पॉइंट्स में से कोई एक वो है, पर ये गलत है। M इज पॉइंट ऑन रे OP। M क्या है, एक पॉइंट है OP रे पर। OP रे ये है, O से स्टार्ट होके P की तरफ जा रही है। यहां पर तो M आ ही नहीं रहा है, M तो इधर है पीछे, तो ये फॉल्स हो गया। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP कौन सी है, OP वाली रे ये है, O से स्टार्ट होके P की तरफ जा रही है, और QP कौन सी है, Q से स्टार्ट होके P की तरफ जा रही है। तो वो कह रहा है रे OP और QP दोनों अलग है, तो जी हाँ अलग है क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट्स अलग है। OP का इनिशियल पॉइंट O है और QP का इनिशियल पॉइंट Q है, तो ये दोनों अलग हैं, ये ट्रू है। रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP और रे OM सेम है क्या, OP ये है, O से स्टार्ट हो रही है, और OM ये भी O से स्टार्ट हो रही है पर ये M की तरफ जा रही है इस तरफ, और P वाली इस तरफ जा रही है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट है ना कि सेम, तो ये फॉल्स हो गया। रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। OM ये है और OP ये है, ये दोनों ऑपोजिट है अभी हमने बोला, पर ये बोल रहा है कि ऑपोजिट नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ये दो, इसने सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बोला, एक बार बोला सेम, एक बार बोला नॉट ऑपोजिट, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, रे OP, ठीक है, ये बोल रहा है कि O रे OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है। OP रे ये है, O से स्टार्ट हो रही है, तो वो तो इनिशियल पॉइंट है ही उसका, ये फॉल्स हो गया। लास्ट है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड MN। NP रे और NM रे हम बिना फिगर देखे भी ये बोल सकते हैं कि N से स्टार्ट हो रही हैं, तो N उनका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है।
क्योंकि जब हम रे की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट हम लेफ्ट में हमेशा लिखते हैं। एनपी की बात हो रही, रे एन से स्टार्ट होकर पी की तरफ जा रही है ना। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।